Hello student, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. So in today's video we are going to discuss about another lesson of NCERT book class 12th Vista, The Enemy. The Enemy, which is written by Pearl S. Bug. Pearl S. Bug इनका पूरा नाम है साइडेन स्ट्रिकर. एस का मतलब साइडेन स्ट्रिकर. इनका जन्म जो है वो जून 26, 1892 को वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में हुआ था और इनकी डेट जो है वो 6 मार्च 1973 एट द एज ऑफ 80 में डैनबी वर्माउंट यूएस में ही हुआ था. ठीक है. एक्चुअली जब ये बहुत छोटी थी तब इनके पेरेंट्स जो है इनको चाइना लेके चले गए थे, इसलिए इन्होंने चाइना के ऊपर भी एक नॉवेल लिखा है, चाइना से रिलेटेड भी एक नॉवेल लिखा है. उसके बाद वापस से ये अमेरिका ही आ गई थी. ये एक अमेरिकन राइटर हैं, नॉवेलिस्ट थी. इनका नाम हम जानते हैं बेस्ट नोन फॉर द गॉड अर्थ. ये इनकी बेस्ट सेलिंग नॉवेल रही थी ईयर 1931-1932 में, जिस नॉवेल ने ना केवल इनको अच्छी खासी ख्याति दी, फेम दिया, बट ऑल्सो वॉन हर पुलिजर प्राइज इन लिटरेचर. पुलिजर प्राइज भी इनको लिटरेचर में मिला है. इसके बाद इनको 1938 में नोबेल प्राइज भी मिला था और बुक का नाम था पीसेंट लाइफ इन चाइना, यानी कि किसानों का जीवन जो है चाइना में कैसा है उसके ऊपर इन्होंने बहुत क्लोजली एनालिसिस करके, बहुत क्लोजली रिसर्च करके लिखा था. और इस बुक की वजह से, इस नॉवेल की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था और ये फर्स्ट अमेरिकन वुमेन थी जिनको कि लिटरेचर की फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि नोबेल प्राइज मिला था. बात करते हैं द एनिमी की, जिसकी हम बात कर रहे हैं. द एनिमी, इसको नाम क्यों दिया गया है, टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे. इसकी सेटिंग जो है वो जापान में हुई है, यानी कि पूरी तरह से नॉवेल जो है या जो स्टोरी है हम कह सकते हैं कि जापान में लिखी गई है या जापान के ऊपर लिखी गई है. और वक्त था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड में, जब जापान और अमेरिका आपस में लड़ रहे थे, उस दौरान की बात है. ठीक है. इसकी थीम 1 की बात करते हैं तो ये डील करती है, इसकी थीम यानी कि पूरी स्टोरी डील करती है विद द कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि विरोध, बिटवीन मेन्स फीलिंग, यानी कि इंसान की अपनी फीलिंग, एंड प्रीजुडियस विच इज क्रिएटेड बाय नेशंस एट वॉर, यानी कि वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान दो नेशंस के बीच में जिस तरह से क्रिएशन होता है प्रीजुडियस का और मेन की फीलिंग के साथ जिस तरह से खेला जाता है, उन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट इसकी थीम है. इसके साथ साथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात की गई है, यानी कि एक डॉक्टर रहता है, एक डॉक्टर की वैल्यूज क्या रहती है, एक डॉक्टर की इथिक्स क्या रहते हैं, उसके ऊपर बात की गई है. इसके अलावा यहाँ पर नेरो कंसिडरेशन लाइक नेशनलिज्म, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करने की कोशिश की गई है, नेशनलिज्म के ऊपर. लेकिन ऑथर ने किसी और टॉपिक को लेकर, किसी और सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर बताया है कि वो किसको सपोर्ट करती है, तो वो नेशनलिज्म को नहीं, बल्कि नेशनलिज्म के साथ साथ, नेशनलिज्म अच्छी बात है, नेशनलिज्म होना ही चाहिए क्योंकि हमारी मातृभूमि के प्रति तन मन हमें वार देना चाहिए. लेकिन यहाँ पर ह्यूमैनिटी को भी बात करिए, यहाँ पर यूनिटी की भी बात करिए, यहाँ पर ब्रदरहुड की भी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात राइटर ने करी है. इसके अलावा द बॉन्ड यूनिटिंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स मस्ट ट्रांसेंड द डिफरेंस बिटवीन नेशंस, यानी कि जो यूनिटी की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि वी शुड बी यूनाइट, वी ऑल ह्यूमन शुड बी यूनाइट, हम सारे ह्यूमन जो है यूनाइट होना चाहिए. तो यहाँ पर ऑथर ने बड़ी चतुराई से ये बात करी है कि ना केवल ह्यूमन बल्कि कंट्रीज के अंदर, कंट्रीज के बीच में भी जो है वो क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए. जो बॉन्ड इंसानों के बीच में होता है वो बॉन्ड कंट्रीज के बीच में भी होना चाहिए. इस तरह से यहाँ पे बात करिए. थीम 2 जो है इसकी वो बात करती है, डील्स विद कन्फ्लिक्ट बिटवीन ए मैन्स ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन स्टेट, यानी कि नेशन, एंड हिज ओन कंसाइंस. उसकी अपनी चेतना क्या कहती है, उसका अपना जो गौरव है या उसकी अपनी इथिक्स जो है वो क्या कहते हैं, और नेशन के प्रति ड्यूटी का क्या है. इसके बीच में एक धर्म संकट यहाँ पर डॉक्टर सिराओ के बीच में आ जाता है. ठीक है. सिराओ होकी इनका पूरा नाम रहते हैं. ठीक है. चलिए तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी की, किस तरह से आदमी अपने कन्फ्लिक्ट के बीच में फंसता है, अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन एंड ड्यूटी टुवर्ड्स एज ए डॉक्टर, किस तरह से वो फंस जाता है, इसकी बात करते हैं. सिराओ बहुत छोटा रहता है जब उसके फादर जो है वो एक बहुत ही ग्रेट पैट्रियोटिक रहते हैं, यानी कि पैट्रियोट रहते हैं, बहुत अच्छे, हम ये कह सकते हैं कि बहुत महान देशभक्त रहते हैं, अपने जापान के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा उनका लगाव रहता है और डेफिनेटली होना भी चाहिए. वो समुद्र के किनारे ले जाते हैं जहाँ की सिराओ का घर है, सिराओ के फादर का घर है, बहुत पुराना घर है जो कि कोस्टल एरिया में है जापान के.
वो एक आइलैंड को दिखाते हैं कि ये आइलैंड जो है वो कैप्चर करना चाहती है अमेरिका। इस तरह से वो इनडायरेक्टली सडाउ को कहते हैं। सडाउ जो है वो उनको स्टडी के लिए, यानी कि उनके पेरेंट्स का, उनके फादर का बड़ा ड्रीम रहता है कि अपने बेटे को महान बनाए, एक अच्छा नाम दे, एक एक्सपर्ट बनाए किसी भी फील्ड में। तो उनका जो टारगेट रहता है वो रहता है कि इसको एक सर्जन या मेडिकल के फील्ड में हम इसको हम कह सकते हैं कि पॉपुलर बनाएंगे। तो सडाउ जो रहता है वो अपनी स्टडी करने के लिए अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में जब वो अपने प्रोफेसर के घर पढ़ता है, जहाँ पर वो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम हाना रहता है, उससे उसकी मुलाकात होती है, दोनों में प्रेम हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा पैट्रियट थे, ठीक है, एक्सट्रीम पैट्रियट हम बोल सकते हैं, इस तरह से थे, तो उनको डॉक्टर जो सडाउ है उसको अपने प्यार का, अपने लव का इजहार करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं पहले कि जो लड़की है हाना वो एक्चुअल में जापानीज़ है या नहीं है। जब वो वहाँ से अपनी स्टडी पूरी करके आते हैं तो डेफिनेटली उनकी शादी हो जाती है, और शादी होती है पूरी जापानी रीति रिवाज से, पूरा फॉलो करते हैं, उनकी शादी हो जाती है, दोनों उस घर में रहते हैं, पापा की डेथ हो जाती है। इस घर में जब वो रहते हैं तब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है, और जो ट्रूप है उसके साथ डॉक्टर सडाउ को नहीं भेजा जाता है, क्योंकि ही वॉज द एक्सपर्ट सर्जन, और एक्सपर्ट सर्जन को जाना चाहिए लेकिन नहीं जाता है, क्योंकि आर्मी का जो जनरल रहता है उसकी तबीयत कुछ बिगड़ जाती है, और उसकी सर्विस करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए डॉक्टर सडाउ को अपने घर पर ही रुकना पड़ता है, वो ट्रूप के साथ नहीं जा पाता है। जब वो अपने घर पे रहते हैं तो वो फूग है, मौसम खराब है, और वो समुद्र के किनारे कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं जो हिलता डुलता है। सडाउ जो है वो और उसकी वाइफ दोनों दौड़कर समुद्र के किनारे जाते हैं। वहाँ पर पाते हैं कि एक सोल्जर जो है वो एक आदमी जख्मी हालत में वहाँ पर आकर गिरा रहता है। जब उसकी यूनिफॉर्म को देखते हैं तो सडाउ समझ जाता है कि ये कोई आर्मी का जवान है, आर्मी सोल्जर है, ठीक है। जब उसकी कैप उठा के देखते हैं तो उसके ऊपर यूएस लिखा है, तो वो समझ जाता है कि एक अमेरिकन सोल्जर है, एक्चुअली वार प्रिजनर है ये समझ जाते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन में आ जाता है कि एज ए डॉक्टर he should try to heal he should try to treat the patient, or should it leave? क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए मरने के लिए, या फिर उसको ट्रीट करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। एक डॉक्टर का एथिक, एक डॉक्टर की ड्यूटी ये कहती है कि उसका इलाज करना चाहिए, और एक नेशनलिस्ट यानी कि जापानीज होने के नाते ये कहता है कि ये वॉर का प्रिजन है और दुश्मन, एनिमी है, तो इसको मरने दिया जाना चाहिए। लेकिन सडाउ जो है वो अपनी वाइफ से इस बारे में बात करता है, तो उसकी वाइफ ये कहती है कि चलो ठीक है, इसको जहाँ से आया है वहीं उठा के फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। सडाउ बोलता है बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात के लिए, तो ठीक है तुम उठा के फेंक दो। लेकिन हाना नहीं फेंक पाती है, क्योंकि उसका मन भी कहीं ना कहीं इंसानों का है, कहीं ना कहीं उसके पास भी इंसानों का दिल है, इसलिए वो नहीं फेंक पाती है। दोनों उठा के उसको अपने घर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर यमी जो उनकी कुक रहती है, एक्चुअली उसको पता चलता है, और उसको पता चलता है तो हाना उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि भाई इसका इलाज करने के बाद जैसे ये ठीक होगा हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन उनके सारे सर्वेंट जो है इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह सकते जहाँ पर एनिमी यानी कि दुश्मन को पनाह दी जा रही है, उसको यहाँ पर लाया गया है, उसका इलाज किया जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। गार्डनर रहता है, हाना और जो दोनों कपल रहते हैं, हाना और उसका हस्बैंड यानी कि डॉक्टर सडाउ हॉकी, इन दोनों का गार्डनर जो रहता है, गार्डनर तब से यहाँ पर काम कर रहे हैं जब से कि डॉक्टर सडाउ जो है वो छोटा बच्चा था, यानी कि उसके पापा के टाइम के, उसके फादर के टाइम का वो काम वहाँ पर कर रहा है। लेकिन वो भी उनको छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हाना जो है वो यमी से बोलती है कि इसको वॉश कर दो, ठीक है, इस पेशेंट को वॉश कर दो, इस सोल्जर को वॉश कर दो, क्योंकि ये मिट्टी में, रेत में पूरी तरह से लथपथ है इसकी काया, तो इसको वॉश कर दो। वो मना कर देती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन ठीक है वो नहीं करती है। तो फिर हाना खुद जो है गर्म पानी की बाल्टी ले जाकर उसको वॉश करती है, ठीक है। उसका फेस उसको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो हेट करती है। इवन हाना ही नहीं बल्कि जो डॉक्टर सडाउ है वो भी यहाँ पर उसको अमेरिकन को हेट करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही वॉज द एनिमी ऑफ जापान, वो जापान का एनिमी था। और हाना और डॉक्टर सडाउ जो है वो जापानीज थे, तो अपने नेशन के प्रति पैट्रियोटिक होना ज़रूरी है, और इसलिए वो उससे नफरत करते हैं। बट उसको साफ़ करने के बाद डॉक्टर सडाउ जाता है, उसके वाउंड्स को देखता है, उनको साफ़ करने की कोशिश करता है। हाना को बोलता है कि इसको एनेस्थीसिया दिया जाए, यानी कि बेहोश किया जाए, बेहोशी की दवाई दी जाए। लेकिन हाना वो नहीं कर पाती है, क्योंकि उसने ऑपरेशन अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है। और जब वो ऑपरेशन करने लगता है तो हाना को वॉमिटिंग फील होती है और वो बाहर चली जाती है, लेकिन फिर वापस से अपने आप को डिटरमाइन करके वापस अंदर आती है और सडाउ की हेल्प करती है। जैसे तैसे उसका इलाज किया जाता है, ठीक है, बुलेट निकाली जाती है, और
उसको वहीं रखा जाता है। 2-3 दिन बाद वो ठीक हो जाता है। यमी जो कि उनकी कुक थी, उनके जो बच्चे थे हाना के, ठीक है, या डॉक्टर सिडाओ के, जो भी बोले, दोनों कपल के जो बच्चे थे उनसे काफ़ी अटैच थी। जब वो जहाँ से छोड़ के जा रही है तो वो रो रही होती है, लेकिन फिर भी उसको जाना ही रहता है, तो वो चली जाती है और कहती है कि अगर बच्चे नहीं संभले और अगर वो रोने लगे या कुछ परेशान करे तो मुझे आप बुला लीजिएगा। लेकिन हाना भी अपने आंसुओं को रोक कर और अपने सर्वेंट्स का हिसाब किताब करके उनको अपना पैसा देकर और भेज देती है। बाद में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी टेंशन होती है, काफ़ी वरी हो जाती है हाना को, जब एक मैसेंजर आता है आर्मी का, और मैसेंजर को देखकर वो घबरा जाती है कि शायद अब वो सडाओ को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, अरेस्ट करके ले जाएंगे। बट सून शी डिस्कवर्ड दैट ही वॉज द मैसेंजर फ्रॉम जनरल, कि वो जनरल की तबीयत बिगड़ने के कारण उसका संदेश लेके आया था कि भैया डॉक्टर साहब आप चलिए और उनको देखिए। डॉक्टर वहाँ पर चला जाता है, उसका इलाज करता है। उसको इलाज करने के बाद वापस उसको बताता है पूरी कहानी कि भैया मेरे घर पर जो है एक वॉर प्रिजनर है जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल जो है वो डॉक्टर सिडाओ को काफ़ी भरोसा करता था, काफ़ी विश्वास करता था। तो उसको वो एक विश्वास दिलाता है कि उसके 2 असिस्टेंट्स जो है वो आएंगे और वो आकर उसको मार देंगे और उसकी बॉडी को वहाँ से ले जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम गेट और दरवाजे जो है वो पीछे के खुले रखना। 3 रात तक इंतज़ार करता है डॉक्टर सिडाओ, लेकिन कोई असिस्टेंट्स उसकी तरफ से नहीं आते, कोई किलर उसकी तरफ से नहीं आते हैं। एंड ऑफ द डे वो थक जाता है, हार जाता है, परेशान हो जाता है, खुद भी टेंशन में आ जाता है कि अब क्या होगा। तो वो एक प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है। वो अपने पेशेंट को कहता है कि आप जो है वो मेरी बोट लीजिए, खाने की चीज़ें लीजिए, स्क्वेल्ट लीजिए यानी कि दरी लीजिए और ओढ़ने बिछाने का लीजिए, और ये जो पास का एकदम इनहैबिटेंट आइलैंड है उस पर चले जाइए। इनहैबिटेंट जहाँ पर कोई नहीं रहता है वहाँ पर तुम चले जाइए। एंड रिमेंबर वन थिंग, कि तुम वहाँ पर जाकर मुझे अपनी फ्लैश लाइट देता है और अपनी फ्लैश लाइट तुम मुझे ब्लिंक करना, क्योंकि वो अंधेरी रात रहती है, ठीक है, जब चांद नहीं रहता है तो मैं आराम से देख लूँगा कि तुम वहाँ पर पहुँच चुके हो। और अगर तुम वहाँ पर हो, तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो तुम 2 बार ब्लिंक कर देना, मैं खाना वहाँ पर भिजवा दूंगा। जो पेशेंट रहता है यानी कि अमेरिकन सोल्जर रहता है, जो वॉर प्रिजनर रहता है, वो वहाँ से निकल जाता है उसकी बोट में। ये बात डॉक्टर सिडाओ ना हाना को बताते हैं ना ही जनरल को बताते हैं, अपने तक ही सीक्रेट रखते हैं। एक और चीज़ जो है, एक और एडवाइस वो देता है उस प्रिजनर को। वो कहता है कि वहाँ जाकर तुम्हें आग नहीं जलाना है, क्योंकि जैसे आग जलाओगे दूर दूर तक दिखेगी। अगर तुम्हें भूख लगती है, तुम नहीं जा पाते हो, कोरियन शिप वहाँ पर आएगी, वहाँ पर तुम हेल्प लेके अपने देश चले जाना, यू वुड बी फ्री। वो ऐसा कहता है कि तुम फ्री हो जाओगे, आज़ाद रहोगे, लेकिन तुम वहाँ पर आग मत जलाना। और अगर तुम्हें भूख लगे और ज़्यादा टाइम हो जाए, कोरियन शिप आपको नहीं मिले, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, फ़िश लेना है और कच्ची फ़िश को खाना है, ठीक है, पकाना नहीं है, कच्ची फ़िश को खाना है अगर भूख लगे तो, ठीक है बॉस। बाद में पता चलता है कि वहाँ से कोई लाइट भी ब्लिंक नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। एक आध दिन वेट करता है डॉक्टर सिडाओ और पता चलता है कि शायद उसका प्रिजनर जो है वो चला जा चुका, उसका पेशेंट जो है वो जा चुका है। सिडाओ जो है वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है। उसके बाद वो वापस से जनरल के पास जाता है, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उससे पूछता है, उससे बताता है सारी हकीकत कि एक्चुअली द पेशेंट हैड गॉन, जो पेशेंट है वो जा चुका है। और इस बात पर जनरल जो है वो रिग्रेट करता है कि एक्चुअली वो खुद के अफेयर के कारण या खुद के कारणों के कारण जो है वो भूल गया किसी भी एसोसिएशन को भेजने के लिए वहाँ पर, और अगर वो निकल गया है तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा, उसको निकल जाने दो, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें सेव करता हूँ। बाद में वापस अपने घर आ जाता है और सारे सर्वेंट भी घर आ जाते हैं। एवरीथिंग वॉज क्वाइट सिंपल और क्वाइट एज यूजुअल एज अर्लियर, पहले जैसा ही सब कुछ हो जाता है। यही थी एनिमी की स्टोरी, यही थी इसकी समरी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।